दोस्तों, हमारा देश बहुत सारे सैनिकों को लेकर सक्षम है और हमारे देश में कई तरह के कमांडोज भी पाए जाते हैं जो हमारे देश के लिए मर मिटते हैं। पर अब चाइना ने भारत को एक बार फिर उकसा दिया है। तो क्या भारत हर बार की तरह समझौता कर लेगा या भारत नक्शे से चीन का नाम मिटा देगा? इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाइना वर्सेस इंडिया की युद्ध के बारे में। हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारे भारत में कुल 2123 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। भारत आज डिफेंस के मामले में पूरे विश्व में चौथे नंबर पे आता है और जब से बात गलवान घाटी पे आई है तब से दिन पर दिन भारत पे चाइना का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हमारे देश के जवान गलवान घाटी को जीत लाएंगे या आने वाले समय में चाइना अपना शासन चलाएगा? दोस्तों, इसे जानने के लिए चलिए पहले जानते हैं गलवान घाटी है क्या। दोस्तों, गलवान घाटी एक तरह का बर्फीला पहाड़ है जो लद्दाख और चाइना के बीच स्थित है। दोस्तों, गलवान घाटी का क्षेत्रफल 423 मीटर में फैला हुआ है और गलवान घाटी के पास एक बड़ी नदी बहती है जिसका नाम गलवान रिवर है। पर दोस्तों, अब यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर क्या है इस घाटी में। तो दोस्तों, आपको बता दें, लद्दाख में स्थित ये घाटी बहुत ही ऊंची है जिससे हम भारत की चारों ओर नज़र रख सकते हैं। और इसी थॉट को नज़र रखते हुए चीनी सेना ने 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी पे हमला बोल दिया, जिसमें बिहार रेजिमेंट के कुछ सेना वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है गलवान घाटी के इस हमले को सबसे सैनिक और घातक हमले में माना जाएगा। दोस्तों, हमला होने के कुछ देर बाद कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए और कोई भी कर्नल अपने ग्रुप का पिता समान होता है। कर्नल संतोष बाबू की मौत की खबर सुनते हुए बिहार रेजिमेंट के कुछ कमांडोज ने कुछ दिन बाद चीन के एलओसी पे हमला बोल दिया। पर यहाँ अफसोस की बात तो यह है कि भारत के सैनिक फायरिंग नहीं कर पाए, पर दोनों देशों की तरफ से एग्रीमेंट होने के कारण किसी ने भी फायरिंग नहीं की और भारत के सैनिकों ने सीधे जाके चाइना के फौजियों के गर्दन तोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें चाइना के 20 से भी अधिक सैनिक मारे गए। इतने सारे खबरों को सुनने के बाद क्या भारत चाइना के सामानों का बॉयकॉट कर देगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत आज चाइना के लिए बहुत ही बड़ा व्यापार बन चुका है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर खुद बदल गए तो बहुत अच्छी बात है और अगर समय ने बदला तो बहुत दिक्कत होगी। दोस्तों, सोचिए क्या होगा अगर भारत ने अपना कदम पीछे रख लिया। दोस्तों, मुझे लगता है भारत ऐसा नहीं करेगा। तो गाइस, प्राउड टू बी इंडियन। दोस्तों, ये तो बात हो गई आर्मी अटैक की, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत कभी समुद्री हमला करेगा तो वो कैसे करेगा? तो इसका जवाब है टॉर्पीडोज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टॉर्पीडोज है क्या, तो चलिए जानते हैं टॉर्पीडोज के बारे में। दोस्तों, टॉर्पीडोज एक तरह का मिसाइल है जिसे हम पानी के अंदर से ही मार सकते हैं। इस मिसाइल को बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या हम इस मिसाइल को अगर पानी में डाल दे तो ये दुश्मन को मार देगा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इसे फायर करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ती है सबमरीन की। अब शायद सबमरीन को तो आप सब लोग जानते होंगे। अगर आपको सबमरीन के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबमरीन एक तरह का पनडुब्बी होता है जिसे हम साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या सबमरीन से फायर की हुई टॉर्पीडोज अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर ही देती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि सबमरीन से फायर की हुई टॉर्पीडोज यानी कि मिसाइल, उसकी चार्ज सिर्फ 30 मिनट तक ही रह सकती है और 30 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसलिए टारगेट को हिट करने के लिए टॉर्पीडोज को टारगेट से थोड़ा आगे फायर किया जाता है। तो क्या दुश्मन के पास कुछ ऐसा नहीं होता होगा जिससे वो बच सके? इसे जानने से पहले चलिए जानते हैं कि टॉर्पीडोज को कैसे पता चलता है कि हमारी टारगेट कौन सी है। दोस्तों, टॉर्पीडोज के आगे एक तरह का सोनार सेंसर लगा होता है जो कि दुश्मन के जहाज से निकलने वाली आवाज़ को कैप्चर कर उसके पास पहुंचता है। अब हम वापस चलते हैं दुश्मन के जहाज पे। दोस्तों, दुश्मन के पास इस टॉर्पीडोज से बचने के लिए 100 से 200 की मात्रा में एक सोनर सेंसर को पानी में फेंका जाता है तो पूरी तरह जहाज जैसा आवाज़ निकालता है और फायर किए हुए टॉर्पीडोज उसी आवाज़ में लिपट कर रह जाते हैं और हमारा टॉर्पीडोज आधे घंटे में ही ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है और इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमारे दुश्मन के जहाज निकल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं सौरभ कुमार, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।